नमस्कार। और इस विशेष गहन चर्चा में स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य के एक ऐसे महाकाव्य को छू रहे हैं जो अपने आप में एक पूरा युग समेटे हुए हैं, जयशंकर प्रसाद की कामायनी। जी हाँ, कामायनी। और खास तौर पर हम इसके चिंता सर्ग के कुछ हिस्सों पर ध्यान देंगे। बिल्कुल, चिंता सर्ग जहाँ से कथा की शुरुआत होती है एक तरह से। हमारे पास स्रोत के तौर पर कामायनी के इसी चिंता सर्ग के कुछ चुने हुए अंश हैं। ये वो हिस्सा है जहां महाप्रलय सब कुछ बहा ले गया है और अकेले बचे मनु की मनस्थिति का बहुत ही गहरा मार्मिक चित्रण है। हाँ, वो अकेलापन और वो विनाश का दृश्य बहुत शक्तिशाली है। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इन छंदों में छिपे हुए जो बिंब हैं, जो दार्शनिक सवाल उठते हैं और जो भावनाओं का समंदर उमड़ता है, उसे थोड़ा और करीब से महसूस करें, समझें। बिल्कुल, कोशिश करते हैं इसे परत दर परत खोलने की। तो फिर शुरू करते हैं। पहला ही दृश्य जो प्रसाद जी रचते हैं, वो जो 15वें पृष्ठ पर है, सीधे जैसे हमें फेंक देता है उस प्रलय के बाद की दुनिया में। हाँ, एकदम। एक तरफ हिमालय का वो ऊंचा शिखर, एक चट्टान की ठंडी छांव, और वहां बैठा एक अकेला आदमी, मनु। हाँ, और नीचे देख रहा है उस फैले हुए विनाश के सागर को। आंखों में थोड़ी नमी सी है। बिल्कुल। और वो पंक्तियां, नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था, एक सघन। ये सिर्फ एक लैंडस्केप पेंटिंग नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये विरोधाभास तुरंत ध्यान खींचता है। जल यानी प्रवाह, शायद विनाश। हिम यानी स्थिरता, शायद जीवन की बची हुई कोई संभावना। तरल और सघन, गति और जड़ता। और फिर वो कहते हैं, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। यहां तो एकदम दर्शन में उतर गए कवि। क्या ये वही अद्वैत का संकेत है या प्रकृति और पुरुष की बात हो रही है? हाँ, यहाँ कई परतें खुलती हैं। देखिए, पदार्थ और चेतना का द्वैत भी हो सकता है, या शायद उनके मूल एकत्व का ही संकेत हो। पर अगर हम प्रतीकवाद की दृष्टि से देखें तो ये शिखर सिर्फ एक पहाड़ नहीं है। ये विनाश के बीच जीवन का बचने का प्रतीक है, एक शरण स्थली। और नीचे का वो जल प्लावन, वो तो साफ तौर पर सर्वनाश का प्रतीक है। हाँ, बिल्कुल। ये सीधे हमें उस पौराणिक कथा से जोड़ता है जहां मनु जल प्रलय से बचकर नई सृष्टि की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ अंत और आरंभ दोनों के बीज एक साथ मौजूद हैं। और मनु का जो अपना वर्णन है वो भी बड़ा दिलचस्प है। हाँ, वो भी है। एक तरफ तो वो तरुण तपस्वी सा लगते हैं, शरीर में बल है, दृढ़ मांसपेशियां, ऊर्जस्वित था, वीर्य अपार, खून का प्रवाह स्वस्थ है। मतलब शारीरिक तौर पर तो वो एकदम सक्षम है, जीवन से भरपूर जी। लेकिन भीतर से निकल रही थी मर्म वेदना, करुणा विकल कहानी सी। ये कैसा विरोधाभास है। बिल्कुल, शारीरिक शक्ति और इतनी गहरी मानसिक वेदना का ये आमना सामना, ये बहुत प्रभावी है। ये दिखाता है कि बाहरी मजबूती अंदर के तूफान को शांत नहीं कर पाती। सही कहा। प्रकृति जैसे हमेशा से सब देखती आई है, एक तरह से उदासीन साक्षी। हंसती हुई क्यों, ये थोड़ा अजीब नहीं? हाँ, ये सोचने वाली बात है। शायद मनुष्य की क्षणभंगुरता पर, या उसके दुख के इस सनातन चक्र पर, या शायद वो जानती है कि ये अंत नहीं है। खैर, यही पृष्ठभूमि है जो चिंता के भाव को केंद्र में लाती है। ये कोई रोजमर्रा की चिंता नहीं है, ये अस्तित्वगत चिंता है, अपने अकेलेपन और इस विराट विनाश के सामने खड़े होने की चिंता। और अगले ही पृष्ठ पर, मतलब पृष्ठ 16 पर, प्रसाद कुछ बहुत नाटकीय करते हैं। वो सीधे चिंता से ही बात करने लगते हैं। हाँ, उसे एक व्यक्तित्व दे देते हैं, जैसे वो कोई जीवित प्राणी हो। बिल्कुल। और क्या गजब के रूपक हैं। वो चिंता की पहली रेखा, अरि विश्ववन की व्याली यानी नागिन। पूरी दुनिया को एक जंगल मान ले तो चिंता उसमें रहने वाली नागिन है। हाँ, फिर कहते हैं ज्वालामुखी स्फोट के भीषण प्रथम कंप सीमत वाली। जैसे ज्वालामुखी फटने से ठीक पहले जो कंपन होता है ना, वैसी ही बेचैन करने वाली। चिंता का ये मानवीकरण, उसे एक पात्र की तरह देखना, असल में मनु की आंतरिक दशा को ही बाहर प्रोजेक्ट कर रहा है। अच्छा। ये कोई बाहरी शत्रु नहीं है, ये मन के भीतर का भूचाल है। इसे हृदय गगन में धूमकेतु सा, पुण्य सृष्टि में सुंदर पाप भी कहा गया है। पाप पर सुंदर, ये कैसे? कितना अनोखा विरोधाभास है। सुंदर शायद इसलिए कि ये सोचने, समझने, महसूस करने की क्षमता से जुड़ा है। पर जो बात यहाँ सोचने पर मजबूर करती है वो ये है कि कवि चिंता के साथ साथ बुद्धि, मनीषा, मति, आशा, इन सब को एक ही पल्ले में रख देता है। हाँ, वो पंक्तियां, बुद्धि, मनीषा, मति, आशा, चिंता तेरे हैं कितने नाम।
अरे पाप है तू, जा चल जा, यहाँ नहीं कुछ तेरा काम। बिल्कुल। ऐसा लगता है मानो इस असहनीय दुख से बचने का एक ही रास्ता दिख रहा हो, सोचना समझना ही बंद कर दो, सारी मानसिक शक्तियों को नकार दो। यहीं पर आके बात बहुत गहरी हो जाती है, खासकर उन पंक्तियों में जहां वो कहते हैं कि अतीत के सुख को याद करना दुख को कम नहीं करता बल्कि और बढ़ा देता है। हाँ, चिंताकर्ताओं में जितनी उस अतीत की, उस सुख की, उतनी ही अनंत में बनती जाती रेखाएं दुख की। वाह, ये तो अनुभव की बात कह दी। खोए हुए स्वर को याद करके वर्तमान नर्क और ज्यादा भयावह लगने लगता है। और ये हमें सीधे उस सवाल पर ले आता है कि मनुष्य इतने बड़े आघात, इतने बड़े लॉस से कैसे जूझता है। कविता कुछ रास्ते दिखाती है, हालांकि वो निराशा के रास्ते ज्यादा लगते हैं। हाँ, जैसे वो भूल जाने की गुहार लगाना। बिल्कुल। विस्मृति आ अवसाद घेर ले, नीरवते बस चुप कर दे। या फिर चेतना से ही कहना कि तुम चली जाओ, मुझे जड़ बना दो, चेतनता चल जा, जड़ता से आज शून्य मेरा भर दे। ये तो एक तरह से पीड़ा से बचने के लिए संवेदनहीन हो जाने की, शून्य हो जाने की इच्छा है। हाँ, क्या ये वाकई कोई समाधान है या सिर्फ पलायन? ये सवाल बना रहता है। मनु के इस दशा के बाद कवि हमें थोड़ा पीछे ले जाते हैं, उस दुनिया में जो अब खो चुकी है, देवताओं का युग। ये पृष्ठ 17-18 पर है शायद। जी हाँ, 17 और 18 पर। और यहाँ कॉन्ट्रास्ट देखिए, उनका वो वैभव, वो उन्मत्त विलास, वो सुख, केवल सुख का वो संग्रह है, और आज क्या है? सर्वनाश। उनका संसार कैसा था? हवा में सुगंध तैरती थी, चलते थे सुरभित अंचल से जीवन के मधुमय निश्वास। हर तरफ उत्सव था, कोलाहल में मुखरित होता देव जाति का सुख विश्वास। ऐसा लगता है जैसे दुख या चिंता का वहां कोई नामो निशान ही नहीं था। हाँ, और यहीं पर एक बहुत बारीक लेकिन महत्वपूर्ण आलोचना भी छिपी है। उनका वो केवल सुख का संग्रह है, वो अंतहीन भोगविलास, क्या वही उनके पतन का कारण बना? शायद यही इशारा है। कविता इसी ओर इशारा करती है। वे सब डूबे, डूबा उनका वैभव, बन गया पारावार। पारावार यानी समुद्र। उनका सब कुछ, उनकी पूरी सभ्यता उसी प्रलय में विलीन हो गई। और ये सब अचानक हुआ। हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो यह कई पौराणिक कथाओं और दर्शनों में मिलने वाला एक चिरंतन सूत्र है। पतन से पहले अहंकार आता है, भोग की अधिकता विनाश लाती है, और सृष्टि विनाश का चक्र चलता रहता है। बिल्कुल। उनका वो जीवन जो सिर्फ इंद्रिय सुख पर केंद्रित था, शायद भीतर से खोखला हो चुका था। पृष्ठ 18 पर तो उस खोए हुए विलास के और भी जीवंत चित्र हैं। कंकण क्वणित रणित नूपुर थे, हिलते थे छाती पर हार। वो कंगन, वो पायलें, वो हार, अब सब शांत हैं, मौन हैं। हाँ, वो आवाजें खो गईं। अरुण कपोलों था जहां विलासिता का नर्तन, सुंदर गालों पर विलासिता नाचती थी। और फिर वो पंक्ति, विकल वासना के प्रतिनिधि वे सब मुरझाए चले गए। वासना के जितने प्रतीक थे सब मुरझा गए। यहाँ तक कि बंदी बना ली गई देवबालाओं का भी जिक्र है, जकड़ी जिनमें विलासिनी सुरबालाएं। कितना मार्मिक है सब। बिल्कुल। और जो चीज मुझे यहाँ बहुत प्रभावित करती है वो है प्रसाद का इंद्रिय बोध। वे उस खोए हुए संसार को जगाने के लिए ध्वनि, नूपुर, कंकण, दृश्य, हार, कपोल और भाव, विलासिता, वासना सबका इस्तेमाल करते हैं। हाँ बिल्कुल, सजीव हो उठता है वो। इससे वो खोया हुआ संसार इतना वास्तविक लगता है कि उसकी अनुपस्थिति और भी ज्यादा चुभती है। और वो वासना का अपनी ही आग में जलकर फिर पानी में गल जाने का बिंब, जले अपनी ज्वाला से फिर वे जल में गले गए। ये तो आत्मविनाश की पराकाष्ठा है। हाँ, भोग ने ही उन्हें भस्म कर दिया। मनु की चिंता और देवताओं के अतीत के बाद अब प्रसाद हमें उस प्रलय के भयानक मंजर के बिल्कुल बीच में ले जाते हैं। पृष्ठ 19 और 20 पर वो कोलाहल, वो हाहाकार, रोंगटे खड़े कर देने वाला वर्णन है। अंतरिक्ष में बैठ अधीर क्रंदन कर रहा था। जलधर उठे क्षितिज तट के, बादल ऐसे उठे जैसे समुद्र तट से उठ रहे हों। चारों तरफ अंधेरा, धुआं और पंचभूत का भैरव मिश्रण। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पांचों महाभूत जैसे मिलकर विनाश का रौद्र नृत्य कर रहे हैं। शंपाओं के शक्ल निपात यानी बिजलियों के टुकड़े गिर रहे थे। ये सिर्फ बाढ़ का वर्णन नहीं लग रहा, ये तो जैसे पूरी कायनात ही उलट पुलट हो रही है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये सिर्फ पानी का बढ़ जाना नहीं है, ये कॉस्मिक ऑर्डर का भंग हो जाना है। सृष्टि का संतुलन बिगड़ गया है।
पंचभूतों का वो भैरव मिश्रण और तांडव नृत्य दिखाता है कि प्रकृति अपने नियंत्रण से बाहर हो गई है। धरती कांप रही है और समुद्र की लहरें कैसी हैं, गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल के जालों सी। जैसे साक्षात मृत्यु ने अपना जाल फेंक दिया हो। बिल्कुल। और इस महाविनाश के बीच वो अकेली नाव। एक नाव थी। सोचिए, इतनी विराट शक्तियों के सामने एक छोटी सी नाव। ये मनुष्य के अकेले नाजुक अस्तित्व का प्रतीक है। हाँ बिल्कुल। और पृष्ठ 20 पर नाव के अंदर का जो हाल है वो तो और भी डरावना है। धुंधले तट का था कुछ पता नहीं। कहाँ जा रहे हैं, कोई मंजिल नहीं, कोई किनारा नहीं। लहरें इतनी ऊंची कि आकाश को छू रही हैं। लहरें व्योम चूमती उठती। तारे भी पानी के बुलबुलों की तरह लग रहे हैं। तारा बुदबुद से लगते प्रलय पावस में जगमग। सांस लेना दूभर है, फनी श्वासों की गति होती रुद्ध, और चेतना वो बिलख रही है। चेतना थी बिलखाती। ऐसी स्थिति में इंसान क्या महसूस करेगा? सब कुछ हाथ से छूटता हुआ। बिल्कुल, यहाँ समय का बोध भी खो जाता है। काल शासन चक्र मृत्यु का कब तक चलाना स्मरण रहा। महामृत्यु ने सब कुछ अपने अंदर समेट लिया था। महामृत्यु का सकल सपाटा चला। और उस नाव पर जो बचा है मनु, वो खुद को क्या पाता है? वो पंक्ति थोड़ी जटिल है। अमरता के प्रथम अंक के विष्कंभ का साक्षी। हाँ, विष्कंभ नाटक में वो हिस्सा होता है जो अंक शुरू होने से पहले की घटनाओं की सूचना देता है, भूमिका बनाता है। यहाँ मनु जैसे देवताओं की अमरता के अहंकार के भीषण परिणाम वाले नाटक का एक छोटा सा दुखी पात्र है। अच्छा, मतलब वो बस एक मोहरा है। एक तरह से अमरता करे भीषण दर्प, आ सर्ग के प्रथम अंक का अधम पात्र मैसा विष्कंभ। ये दिखाता है कि सृष्टि की व्यवस्था में कितना बड़ा, कितना गहरा बदलाव आ गया है। और पृष्ठ 20 की जो अंतिम पंक्तियां हैं वो तो निराशा को बिल्कुल उसकी चरम पर ले जाती हैं। हाँ, वो तो निचोड़ हैं। जैसे जीवन क्या है? एक रेगिस्तान की मृग तृष्णा, कायरता का आलसी दुख। ओ जीवन की मरु मरीचिका, कायरता के अलस विषाद। पुरानी यादें, वो अमृत भी अब बोझ बन गया है। अरे पुरातन अमृत, मोह मुग्ध जर्जर अवसाद। तो बचा क्या? सिर्फ मौन, नाश, विध्वंस, अंधेरा, शून्य बना जो प्रकट अभाव, वही सच है। ये तो बहुत बहुत भारी है। ये चिंता का चरम बिंदु है। पृष्ठ 21 पर आकर ये दार्शनिक निराशा और भी सघन हो जाती है। चिंता को फिर संबोधित किया गया है। महाप्रलय का विषम सम, अरी अखिल स्पंदनों की तू माप। जैसे अब दुनिया की हर धड़कन, हर चीज इसी महाप्रलय के पैमाने पर नापी जाएगी। पर फिर एक और विरोधाभास आता है। कौन सा? छिपी सृष्टि के कण-कण में तू, ये सुंदर रहस्य है नित्य। क्या विनाश भी सृष्टि के रहस्य का ही एक हिस्सा है? ये सवाल उठता है। और जीवन की क्षण भंगुरता पर फिर से जोर। जीवन तेरा क्षुद्र अंश है, सौदामिनी संधि सा सुंदर क्षण भर रहा उजाला में। जीवन तो बस बिजली की एक चमक जैसा है, पल भर का उजाला। हाँ, यहाँ निराशा और शून्यता का भाव बहुत शक्तिशाली है। बिंबों की ताकत दिखिए। पवन पी रहा था शब्दों को, निर्जनता की उखड़ी सांस। हवा भी जैसे उस खालीपन की उखड़ी हुई सांसों को पी रही है। धू धू करता नाच रहा था अनस्तित्व का तांडव नृत्य। अब अस्तित्व नहीं, ना कुछ, यानी अनस्तित्व ही नाच रहा है। आंखों को क्या दिखाई दे रहा है? मृत्यु सदृश शीतल निराश ही आलिंगन पाती थी दृष्टि। आंखों को बस मौत जैसी ठंडी निराशा ही गले लगाती दिख रही है। और सुबह भी कोई उम्मीद नहीं लाती। वो प्रलय निशा का होता प्रात है। हाँ, यानी सुबह भी उसी प्रलय की रात का अगला चरण है, उसी का भीषण शोर है, कोई राहत नहीं। तो अगर हम इस सब को समेटने की कोशिश करें तो ये चिंता सर्ग सिर्फ एक व्यक्ति के दुख की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो हानि, अस्तित्व का मतलब क्या है, देवताओं की क्षण भंगुरता और इस तरह की प्रलयकारी तबाही के सामने मनुष्य की जो अस्तित्वगत चिंता है, उसकी जो बेबसी है, उस पर एक बहुत ही गहरा, झकझोर देने वाला चिंतन लगता है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सिर्फ मनु की वैयक्तिक पीड़ा नहीं, बल्कि शायद पूरी देव सृष्टि के पतन का, उसके कर्मों के फल का और एक नई शुरुआत की जो दर्दनाक कीमत चुकानी पड़ती है, उसका भी बयान है। प्रसाद की काव्य प्रतिभा इसी में है कि वो इतने जटिल भावों और दार्शनिक विचारों को इतने जीवंत, इतने शक्तिशाली बिंबों में ढाल देते हैं। तो लीजिए, कामायनी के चिंतासर के इन चुने हुए अंशों पर हमारी ये चर्चा यहीं पूरी होती है। हमने देखा कैसे प्रलय के दृश्य से बात शुरू हुई। हाँ,
फिर मनु के आंतरिक संघर्ष और चिंता के मानवीकरण तक पहुंची। फिर देवताओं के भोग विलास भरे अतीत और उसके विनाशकारी अंत को देखा, प्रलय के रौद्र रूप को महसूस किया। और अंत में उस गहरी दार्शनिक निराशा और शून्यता तक आए जहां सब कुछ अर्थहीन लगने लगता है। और ये विषय चिंता, हानि, स्मृति का बोझ, विनाश के बाद अर्थ की तलाश, ये हमेशा प्रासंगिक रहेंगे। प्रसाद की कामायनी सिर्फ एक पौराणिक आख्यान नहीं है, ये मानव अस्तित्व की उन गहराइयों को टटोलती है जिनसे हम आज भी जूझते हैं। इसीलिए कालजयी रचना है। जी हाँ, इसमें अतीत का विलास और भविष्य की शून्यता जैसे एक ही सिक्के के दो पहलू नजर आते और हैं। अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। ये सर्ग हमें एक गहरे अवसाद और शून्य में छोड़ता है। लेकिन हम जानते हैं कि कथाओं में मनु को नए मानवता का जनक माना जाता है। हाँ, ये विरोधाभास है। तो सवाल ये उठता है कि इतनी गहरी चिंता, इतनी पूर्ण तबाही और मोहभंग की नींव पर कोई नई सृष्टि कैसे रची जा सकती है? इस शून्य से सृजन कैसे होगा? यह प्रश्न शायद हमें कामायनी के आगे के सफर को समझने की कुंजी देता है। उस निराशा से आशा कैसे जन्मेगी? बिल्कुल। इसी सवाल के साथ आज की चर्चा समाप्त करते हैं।